नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग के दौरान आपने ढेर सारे ऐसे पुलिसकर्मियों और शासन प्रशासन के अधिकारियों के वीडियो देखे होंगे जो कि चुनाव को प्रभावित करने में लगे हुए थे। ढेर सारे ऐसे कर्मचारी थे जो कि भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। आपने वो भी वीडियो देखा होगा जिसमें एक पुलिसकर्मी एक महिला के सामने पिस्टल लहराते हुए दिखते हैं। ऐसे ढेर सारे कारनामों को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने लगभग 10 कर्मचारियों को सस्पेंड किया था। अब उसके बाद अखिलेश यादव भी एक्शन में आ गए। उसके पहले अखिलेश यादव ने उन अधिकारियों के नाम भी गिनवा दिए थे, लेकिन जितने नामों को गिनवाया गया है उन लोगों पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी मांग भी कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि 9 सीटों पर जब बुधवार को मतदान हुआ तो उनमें एक विधानसभा सीट मीरापुर भी थी। यहाँ पर मतदान को प्रभावित करने के लिए ढेर सारे ऐसे पैतरे सरकार और सरकार के कर्मचारियों द्वारा अपनाए गए जो कि जनता को और लोकतंत्र में बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आरोप तो यहाँ तक लगे कि मतदान के दौरान मतदाताओं को डराने, धमकाने और वोट न देने से रोकने के आरोप लगे। और अब समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मीरापुर की विधानसभा सीट पर 52 बूथों पर पुनर्मतदान करने की मांग कर रही है। यानी जो 52 बूथ ऐसे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि यहाँ पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया और बूथ कैप्चरिंग हुई है कई बूथों पर। तो ऐसे 52 बूथों को चिन्हित किया गया है समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, जिन पर पुनर्मतदान के लिए समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा ककरौली के थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई और कहा गया ककरौली थानाध्यक्ष ने लोगों को गोली मारने की धमकी देकर वोट देने से रोका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। और सपा ने अपनी चिट्ठी में भोपा के थानाध्यक्ष पर भी सपा के पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार करने और का आरोप लगाया। वहीं सपा ने ककरौली के इंस्पेक्टर भी मतदाताओं को वोट देने से रोकने का आरोप लगाया। ऐसे ढेरों नाम है जिन पर समाजवादी पार्टी ने चिंतन किया और विचार किया कि आखिरकार ये लोग किस तरह से चुनाव को प्रभावित कर रहे थे और मतदाताओं को डराया जा रहा था। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज था पिछली बार की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। किसी किसी सीट पर तो लगभग आधा रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के जहन में एक तरह से डर बैठा दिया गया और बहुत सारे लोगों को वोट डालने से भी वंचित कर दिया गया है। ये ढेर सारे आरोप लगातार लग रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपनी चिट्ठी में ककरौली के 52 बूथों पर पुनर्मतदान कराने और ककरौली के थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर उनकी सेवा समाप्त करने के साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है। और बता दें कि बुधवार को वोटिंग के बाद सपा के निर्वाचन आयोग की भी भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दोपहर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि उनको ढेर सारी ऐसी खबरें मिल रही थी लगातार कि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ऐसी ढेर सारी शिकायतें हो रही थी, जिसके बाद अखिलेश यादव एक्शन में आ गए और राजीव कुमार जी से उन्होंने बात की थी। चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं उनसे खुद अखिलेश यादव ने स्वयं बात की थी और ये जो आरोप लग रहे थे उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने वाले, उन सारी चीज़ों पर बात किए। और यहीं समाजवादी पार्टी ने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीतने के लिए वोट की बजाय बेईमानी पर भरोसा करती है। उन्होंने दावा किया कि हमने करहल, सीसामऊ, मीरापुर, कुनरकी और फूलपुर, मझवा सहित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अनियमितताओं के बारे में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर और भी आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इन उपचुनाव को वोट के जरिए नहीं बल्कि जोड़ तोड़ के जरिए जीतना चाहती है। हार के डर से भाजपा प्रशासन का अनुचित तरीके से उपयोग कर रही है और अनुचित तरीके से उन पर काम का दबाव बना रही है। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछली शिकायतों के जवाब में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला दिया और कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि पुलिस किसी को भी नहीं रोक सकती, तलाशी नहीं ले सकती या पहचान पत्र नहीं देख सकती। अखिलेश यादव ने भाजपा पर अपने समर्थकों की उदासीनता की भरपाई के लिए विपक्षी मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाया। और अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि भाजपा की हताशा सत्ता पर उसकी पकड़ कमजोर करने का संकेत देती है। उन्होंने कहा कि इनका सिंहासन हिल रहा है और बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि जनता और उनके अंदरूनी गुट दोनों ही इनके खिलाफ हैं। तो इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लग रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी मीरापुर के 52 बूथों पर फिर से मतदान के लिए चुनाव आयोग से अपील कर रही है। अब देखते हैं आखिरकार इस पर चुनाव आयोग अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस चुनाव में जो उपचुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें बेईमानी हुई है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।